हम कौन हैं? हम शून्य हैं। और राम जी भगवान जी कौन है? अंक। अच्छा बताओ, शून्य बड़ा कि अंक बड़ा? शून्य बड़ा कि अंक? जोर से। अंक। एक दिन शून्य को घमंड आ गया। शून्य ने कहा अंक से, अरे अंक, तुम तो एक एक चलते हो, हम 10 चलते हैं। तुम 1 कदम चलते हो, हम 10 कदम चलते हैं। तुमसे बड़े हम हैं, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, अपनी हैसियत में रहा करो। अंक से कहा शून्य ने। क्योंकि 1 के पीछे शून्य लगा देने से क्या हो जाता है? 10। मतलब शून्य संख्या को 10 गुना बढ़ा देता। सही है? 2 शून्य लगने से संख्या हो जाती है 100। तो शून्य जो है संख्या को 10 गुना बढ़ाता है। तो शून्य ने कहा संख्या तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि तुम 1 2 3 4 चलती हो 1 1 कदम, हम सीधा 10 कदम चलते हैं। तो अंक बोला, संख्या बोली, शून्य भाई साहब यदि आप बड़े हैं तो एक काम करो, फिर आप ही बैठो, हम चली। तो शून्य शून्य रह गए 5, आगे की संख्या हट गई। 5 शून्यों की भी वैल्यू तब है जब सामने संख्या हो। 2 शून्यों की भी वैल्यू तब है जब सामने अंक हो, संख्या हो। अंक नहीं तो शून्य का कोई अस्तित्व नहीं। उसी प्रकार राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून। भगवान अंक है, हम सब शून्य हैं। यदि शून्य अंक से जुड़ा रहेगा तो शून्य की भी जय जयकार होती रहेगी। यदि शून्य संख्या से हट गया तो शून्य की कोई हैसियत नहीं। तो हम सब शून्य हैं और भगवान अंक है, इसलिए अपने आप को शून्य मानकर भगवान के चरणों से जोड़े रखो तो कुछ बना रहेगा अस्तित्व। और भगवान से छूट गए तो शून्य की क्या हैसियत? शून्य अंक से जुड़कर 10 गुना बढ़ता है। भक्त भगवान से जुड़ करके उसका भी वैभव, यश, कीर्ति, परिवार 10 गुना बढ़ता है। इसलिए जोड़ के रखिएगा। ये घमंड ना पालिए कभी कि हम कर रहे हैं। सदा ये भाव बना के रखिए कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं, हमारी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है, सब किसकी मर्जी से है ना मेरी माँ? ये उंगली उठाओ अपनी जरा सभी लोग, एक हाथ की एक उंगली। पीछे वाली मेरी माँ, ओ मैया, उठा लो हाथ, एक उंगली अपनी और हिला लो ऐसे ऐसे, उंगली हिलाओ। चलो बस करो। अब ये बताओ कि ये जो उंगली आपने हिलाई है किसके बल से हिलाई? किसका बल था ये? आपका? भगवान जी का। हाँ, ये बल भी हमारा बल नहीं है मेरी माँ। हम लोगों में इतना भी बल नहीं है कि हम अपने शरीर के एक अंग को हिला सकें। जब कोई बीमार पड़ जाता है, जिसको पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, उसका शरीर हिलता डुलता नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके हाथ नहीं काम करते, पांव नहीं काम करते, आंख नहीं काम करती। क्यों? जब तक भगवान चाहेंगे तब तक वाणी काम करेगी, जब तक भगवान चाहेंगे आंख काम करेगी, भगवान चाहेंगे तो कान काम करेंगे, भगवान चाहेंगे तो हाथ काम करेंगे, भगवान चाहेंगे तो पांव काम करेगा, भगवान नहीं चाहेंगे ना तो शरीर होगा। रखे रहो अपना शरीर, कोई पार्ट्स काम ही नहीं करेंगे। जिसे कहते हैं पैरालाइसिस हो गया, लकवा मार गया, आधा शरीर काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? जब तक भगवान की इच्छा है काम करता है, इच्छा नहीं है काम नहीं करता।
ये शरीर भी तुम्हारे हमारे हिसाब से नहीं चलता, ये शरीर भी भगवान की मर्जी से चलता। हमारे आपके हाथ में कुछ भी नहीं है मेरी माँ, कुछ भी नहीं। इसलिए व्यर्थ का घमंड ना किया जाए किसी चीज का, व्यर्थ का अभिमान ना पाला जाए किसी चीज का। माल खजाना को तो छोड़ दो मेरी माँ, ये शरीर भी अपनी संपत्ति नहीं। हम आप सब मरेंगे ना तो ये शरीर भी छोड़ के जाना पड़ेगा। इसका अर्थ यही है कि हम घमंड किसका करें। ये उंगली भी हम अपने बल से नहीं हिला रहे, इसमें भी भगवान की शक्ति है। जो बीमार पड़ जाता है, कई बार आप इतने बीमार पड़ जाते हैं कि आपको हाथ पांव हिलाने की भी हिम्मत नहीं बचती। आप लोग कई बार कहते हैं हमारी आंख खोलने की हिम्मत नहीं है बीमार पड़ने पर। ऐसा होता है कि नहीं कि आंख खोलने की भी हिम्मत नहीं है। तो ये जो हिम्मत कह रहे हो आप, ये हिम्मत कहां से आ रही है? कौन है ये आंख खोलने की हिम्मत देने वाला, चलने फिरने की हिम्मत देने वाला? तो क्यों हम ये कहें कि ये सब हम कर रहे हैं? हम कौन हैं ये बताओ, हम कौन हैं? कौन है आप? आपका परिचय क्या है? कौन है आप? कुछ भी नहीं है हमारा अस्तित्व, फिर भी हम लोग अपनी डींगे मारते फिरते हैं। हम ये हम वो ना, कुछ नहीं है। अभिमान त्याग दो, मिटा दो। जब हमारा शरीर पूरा हो जाता है, जब मृत्यु आती है ना, तो हम लोग जल जाते हैं। और जलने के बाद क्या बचती है हमारी? जोर से, सिर्फ राख। कितने रुपए के घड़े में आ जाती है? बोलो। मैया 25 गया जमाना, 25 वाला 50 हो गया, महंगा हो गया घड़ा। 50 रुपए के घड़े में तुम्हारी पूरी राख आ जाएगी। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़ी गाड़ी बड़े बंगले का बड़ा रुतबा दिखाते थे, बड़ी अकड़ दिखाते थे, उड़ रही है तुम्हारी राख। 50 रुपए के घड़े में पूरी की पूरी, है ना? जब तक जिंदा थे तो कितना सामान था, मर गए तो मुट्ठी भर राख रह गई है। ये सच्चाई है। कितने ऐसे आपने देखे होंगे जो आपके देखते देखते, जिनका नाम, जिनका यश, जिनकी कीर्ति, सब कुछ पड़ा का पड़ा, धरा का धरा रह गया, अंत में मुट्ठी भर राख बन गए। हाँ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक दिन राख हो जाएंगे? अरे सब लोग हैं, सब। तो आप लोग राख हो क्या? हाँ, हम भविष्य की राख हैं। हम भविष्य की उड़ती हुई राख हैं, धूल हैं। इसलिए भगवान के चरणों की धूल ही माना करो कि हे नाथ, जब मैं मर जाऊंगा और मेरे शरीर की राख उड़ उड़ के वो धूल का कण बिहारी जी के चरणों में जाकर चिपक जाएगा तो जीवन सार्थक हो जाएगा। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो बन जाऊं, ये धूल है। आप हम एक दिन इसी धूल मिट्टी में मिल जाएंगे। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 2030 तक नहीं तो 2040 तक, 2040 तक नहीं तो 2050 तक, 2050 तक नहीं तो 2060 तक, 2060 तक नहीं तो 70, 80, 90 तक। और बताओ क्या बोल दें हम? पार करा दें 2000 को? नहीं, ये सच्चाई है। अब बताओ, जब हम राख हैं भविष्य की मुट्ठी भर, तो अब एटीट्यूड किसका करें, घमंड किसका करें? हम बताओ, झगड़ा किससे करने जाएं? अब किससे लड़ें? ये शरीर हमारा झगड़ा करने के लिए नहीं मिला, लड़ने के लिए नहीं। हम किस किस के दोष देखें? इसलिए अपने दोष देख लो और भगवान के गुणों में मस्त रहो। भगवान जैसा कोई गुण ही नहीं,
और हमारे जैसा कोई दोषी नहीं।